हेलो फ्रेंड्स, कैरियर सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, एग्ज़ाम एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हर स्टूडेंट को गुजरना पड़ता है और इसका जो है थोड़ा बहुत डर हर किसी को रहता है। कब हमेशा हम ये असमंजस की स्थिति रहती है कि कोई एग्ज़ाम हम देने जा रहे हैं तो हमारा किस लेवल का प्रिपरेशन है। इवन जो टॉपर्स भी रहते हैं वो इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं रहते हैं। लास्ट मोमेंट में भी हमको हमेशा रहता है कि कुछ चीज़ें मिस हो रही हैं, कुछ चीज़ें छूट ना जाएं। तो चाहे वो एग्ज़ाम जो है कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या फिर हम अपने जो एकेडमिक्स की पढ़ाई करते हैं वो एग्ज़ाम्स हो, तो थोड़ा बहुत डर जो है वो हर किसी को लगा रहता है। कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, उसके बाद भी जो है सालों का परिश्रम रहता है, फिर भी उनके रिजल्ट जो है उतने अप्रोप्रिएट नहीं आते हैं, लेकिन वो असफल हो जाते हैं। फिर भी उनको कुछ समय बाद जो है ये रियलाइज़ होता है कि कुछ गलतियां उन्होंने ऐसी की थी, वो शायद वो राइट टाइम पे उसको करेक्ट कर लेते तो शायद रिज़ल्ट कुछ अलग होता। तो आज जो है इस वीडियो में हम 5 ऐसे तरीक़ों के बारे में बात करेंगे, 5 ऐसे स्टेप्स बताएंगे आपको कि जिससे कठिन से कठिन एग्ज़ाम आप इजीली क्रैक कर सकते हैं और वो एक मतलब आप सिस्टमेटिक वे में एक सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ उस प्रॉब्लम को, इस फियर को टैकल कर सकते हैं। और आई एम 100% कॉन्फिडेंट दैट कि आप अगर वो चीज़ों को थोड़ा इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको जो फियर है या जो भी एक हमको कन्फ्यूजन जैसा रहता है उससे काफ़ी जो है हद तक कॉम्बैट कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो स्टेप आता है वो है नो द रूल। नो द रूल मीन्स कि आप जो है कोई भी गेम खेलते हैं सपोज, तो गेम में क्या क्या रूल होते हैं, कैसे है, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उस गेम को जीतना चाहते हैं तो आपको वो रूल उसके पता होने ज़रूरी है। तो सिमिलरली एग्ज़ाम के साथ भी ऐसा होता है कि कोई भी एग्ज़ाम है तो हर एग्ज़ाम में अलग अलग रूल्स होते हैं, उसका जो है अलग सिलेबस होता है और उसमें अलग तरह के जो है टैक्टिक्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम पैटर्न अलग होता है या फिर मार्किंग सिस्टम अलग अलग रहता है। तो इस बारे में जो है आपको अच्छे से थरोली पता होना चाहिए। तो जैसे आप इसमें सबसे पहले जो है आपको सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं और उसके बाद फिर उसमें क्या टॉपिक्स है, उसको सोर्सेज कहाँ से वो मिलेंगे, ये सब चीज़ें। और फिर जो है आता है एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न मतलब कि वो जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें जो है कितने नंबर ऑफ़ पेपर्स होंगे और कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद आता है मार्किंग सिस्टम। मार्किंग सिस्टम मीन्स कि उसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो बेसिक आइडिया है कि वो एग्ज़ाम का ओवरऑल आपको एक पता होना चाहिए कि वो एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और उसमें मार्किंग सिस्टम क्या होता है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो 2-3 अटेम्प्ट एग्ज़ाम दे देते हैं, फिर भी उन्हें ये अच्छे से पता ही नहीं चल पाता है कि उसका सिलेबस क्या है। लेकिन ये जो सब सिलेबस है वो एक इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब उस पेपर को देखेंगे, कई बार ऐसा होता है हमें लगता है कि कुछ चीज़ें आउट ऑफ सिलेबस हो गई, वो एक्चुअल में चीज़ें आउट ऑफ सिलेबस नहीं आती एग्ज़ाम में। होता ये है कि हम जो बुक को रेफ़र करते हैं उस बुक के बाहर की कुछ चीज़ें जो कुछ सिलेबस की चीज़ें होती हैं वो उस बुक में नहीं कवर्ड रहती हैं, तो हमें लगता है कि इस बुक से बाहर आया मतलब आउट ऑफ सिलेबस आया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सिलेबस के बाहर जो है ये एक बहुत रेयर फिनोमिना है और मैक्सिमम 100% लगभग सिलेबस के अंदर ही चीज़ें आती हैं। तो इसलिए सिलेबस जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी एग्ज़ाम के लिए आपको सिलेबस जानना ज़रूरी है। उसके बाद फिर हम स्टेप नंबर 2 पे आते हैं, वो है लास्ट 3 to 5 ईयर्स ट्रेंड। मतलब कि लास्ट 3 से 5 साल का जो है प्रीवियस ईयर का पेपर कैसा आया है, क्या है। अगर हम कई बार एग्ज़ाम देते हैं तो ये कहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया जाए, जिससे कि हमको काफ़ी आसानी मिलती है उस एग्ज़ाम को समझने के लिए। तो उससे ये पता चलता है कि कौन से टॉपिक्स में ज़्यादा रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। और फिर उसके बाद आता है कि कट ऑफ मीन्स कि उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए क्या रूल है। पहली चीज़ तो ये कि कितना कुछ सेक्शनल कट ऑफ वगैरह है जिसको कंपल्सरी आपको पास करना है। और इसके अलावा ये होता है कि एग्ज़ाम में जो है लास्ट ईयर जो हुआ है या लास्ट 3 से 5 साल में कितने मार्क्स जो है कैंडिडेट को मिला है, जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उसमें, तो उससे भी एक आइडिया लगता है कि हमको किस लेवल की प्रिपरेशन करनी है।
इसके बाद जो है, जो तीसरा स्टेप है वो ये है कि आप अपने आप को अच्छे से समझिए। आप जानिए कि आप जो है किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा चीज़ है। जैसे कि अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो आपको रीजनिंग कितनी अच्छी आती है, या मान लीजिए कि आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैथ्स वगैरह कितनी अच्छी आती है, केमिस्ट्री कितनी अच्छी आती है। तो जो सब्जेक्ट, जनरली ये होता है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है तो उसमें एक ही सब्जेक्ट नहीं रहता है, उसमें लगभग 2-3 सब्जेक्ट रहते हैं। तो हमको कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आता है, कोई थोड़ा वीक रहता है। तो जो हमें अच्छे से आता है उसको ऐसा नहीं है कि हमें उस पर बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना है और फिर उसके बारे में जो है कम ही प्रिपरेशन करना है। तो वो जो हमारी स्ट्रेंथ है उसको हमेशा बना के रखना है, हमको अपने आप को इवेलुएट करना है, और जो चीज़ें हमें नहीं हैं उसके लिए हमारे पास एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए कि नहीं, हम जो नहीं आता है उसको भी लर्न करेंगे, उसको भी सीख जाएंगे। और एक आपके अंदर एक सेल्फ बिलीफ होना चाहिए कि यस आई कैन डू दैट। मतलब कि देखिए, आप कैसे हैं, कितने आपके अंदर टैलेंट है, ये आपके सिवाय दूसरा कोई जज नहीं कर सकता। लोग तो अपने एक कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं उसके हिसाब से सामने वाले को जज करते हैं। तो इस चीज़ पे आपको बिल्कुल नहीं ध्यान देना है। आप कोई भी, अगर आप कोई एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, कोई एग्ज़ाम में आप ये सेलेक्ट होना चाहते हैं, तो आपको उस एग्ज़ाम के बारे में जानना है और अपने स्ट्रेंथ को जो है उस पर ध्यान देना है, और जो नहीं है उसको थोड़ा डेवलप करना है और अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ रखना है कि हम कर सकते हैं। तो जो उसके बाद जो है, जो नंबर 4th स्टेप है वो ये है कि आपको तो सारी चीज़ें पता चल गई कि एग्ज़ाम का रूल क्या है, आपको क्या चीज़ें पता है, लास्ट 3 से 5 साल का क्या पेपर आया है। अब इसके बाद होता है कि आप अपना प्लान बनाएंगे। तो अपना प्लान आप किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे? जो पहले आपने 3 चीज़ें देखी उसके अकॉर्डिंग जो है आप एक प्लान बनाएंगे कि आपको वो कितने साल में या कितने महीने में आपको एग्ज़ाम देना है, और उसमें कैसी आपकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, अभी आपका क्या कंडीशन है। तो प्लान जो है, वो प्लान का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि प्लान एक टाइम बाउंड मैनर में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सपोज कि कोई प्लान बना लिए कि नहीं मुझे ये एग्ज़ाम देना है, सपोज यूपीएससी का आपको एग्ज़ाम देना है, सिविल सर्विसेज का, और आपने दिया कि आप 4 साल बाद देंगे उसका एग्ज़ाम, बना लिया, और फिर उसके बाद उसके हिसाब से करा रहे अभी तो मैंने इतना लंबा गोल सेट कर दिया तो ठीक है थोड़ा चिल कर लेते हैं। मतलब आपको एक ऑप्टिमम वे डिसाइड करना है अपनी स्ट्रेंथ को पता करके, और एक टाइम बाउंड रहना चाहिए, नहीं हाँ इतना करना है तो इस हिसाब से मैं करूँगा। और जो प्लान होता है वो उसको आपको एकदम स्मॉलेस्ट पॉसिबल पीस में ब्रेक करना है। कब? जब सपोज मैंने एक प्लान सेट किया कि आफ्टर 1 ईयर आई विल गिव एग्जामिनेशन ऑफ IIT और आई विल गिव एग्जामिनेशन ऑफ UPSC। तो उसके लिए अब हमने ये तो अपना लॉन्ग टर्म प्लान सेट कर लिया, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है ये सब भी देख लिया। अब फिर हमें अपना मंथली प्लान बनाना है, वीकली बनाना है, इवन डेली प्लान भी बनाना है, जो कि हमको उस हमारे जो लॉन्ग टर्म गोल है उसकी तरफ हमें ले जाएगा। तो प्लान के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये कही गई कि इफ़ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। मतलब अगर आप प्लानिंग सही से नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स आप अपने फेल्योर को ही मतलब प्लान कर रहे हैं, फेल्योर आपका निश्चित है। तो इसलिए प्लानिंग जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो फाइनल लास्ट पॉइंट आता है वो है स्टिक टू ए सिंगल सोर्स एंड रिवीजन। तो रिवीजन इज द की फॉर एवरीथिंग। कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसमें जो है हम जनरली देखते हैं कि कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो नंबर ऑफ़ सोर्सेज जो होता है वो कई जगह कहीं से भी यूज कर रहे हैं। कुछ भी कोई बता दिया तो उसको पढ़ना शुरू कर दिए, कोई किसी ने कोई बुक रेफ़र कर दी तो वो बुक पढ़ना शुरू कर दिए। तो ये चीज़ों से आपको बचना है। आपने जब कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक है उसके लिए एक ही बुक केवल ये करिए, रेफ़र करिए। अगर आप कई सारी बुक उसके लिए रेफ़र करेंगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा और आप जो है आपका परफॉर्मेंस भी उससे ही होगा। अब जब कन्फ्यूजन होगा तो आपका आउटपुट अपने आप ही रिड्यूस हो जाएगा। तो एक सिंगल सोर्स को हम फॉलो करेंगे। इधर उधर मटेरियल जो है दुनिया भर के कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गए, सबका अपना अपना सेपरेट आता है। लेकिन इसीलिए मैंने आपको सबसे फर्स्ट वाला बताया कि नो द रूल ऑफ गेम। तो आपको जब पता चल गया कि सिलेबस है तो भाई कोई भी कोचिंग वाला कुछ भी दे, सिलेबस से बाहर कुछ आना नहीं है, रूल वही है। तो
आपको ये नहीं कि 10 तरह की कोचिंग के मटेरियल्स को नहीं फॉलो करना है, बल्कि कोई एक मटेरियल को फॉलो कर लेना है और उसी को बार बार जो है रिवीजन करना है, क्योंकि आप अगर हमेशा नई चीज़ें पढ़ते रहेंगे तो पुरानी भूल जाएंगे। तो रिवीजन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और ये सबसे ज़रूरी है कि आप इधर उधर मटेरियल हंटिंग ना करें। जो भी सोर्सेज हैं आपके पास, जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, उसी को खाली पढ़ें जो है। और अननेसेसरी जो है अपना ये लोगों से डिस्कशन करने में कि किसी फ्रेंड ने कुछ क्वेश्चन पूछ दिया तो हम अपने आप को वरीड से, अरे ये तो मुझे पता ही नहीं है, तो ये सब चीज़ों से बच के रहना है। तो ये जो है ये 5 जो हमने स्टेप बताए, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपको नो द रूल, कि आपको उस एग्ज़ाम के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, लाइक सिलेबस एंड ऑल। उसके बाद जो है लास्ट 3 से 5 साल का जो पेपर पैटर्न रहा है, जो ट्रेंड रहा है, उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आप उसका एनालिसिस एक कर लीजिए, कहाँ से किस टॉपिक से ज़्यादा आता है। फिर उसके बाद नो योर स्ट्रेंथ, अपने आप को एक इवेल्युएट करिए खुद जो है कि कैसे हैं और कौन सी आपकी स्ट्रेंथ्स हैं। फिर उसके बाद मेक ए स्टडी प्लान एंड स्टिक टू इट, आप अपने खुद से प्लान सेटअप करिए अपनी एबिलिटी के अनुसार और उस पर स्टिक करिए, उसमें ज़्यादा डेविएट नहीं होना है। एंड उसके बाद जो है आपको इधर उधर नंबर ऑफ़ सोर्सेज के पीछे, नंबर ऑफ़ नोट्स के पीछे नहीं जाना है। और रिवीजन इज़ द की फॉर सक्सेस, तो रिवीजन पे ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे ध्यान देना है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव होगा, इससे आपकी एग्ज़ाम्स में कुछ हेल्प होगी। तो आई वुड लाइक टू एंड विथ ए जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिनस विथ ए सिंगल स्टेप। ये बहुत अच्छी सेइंग है कि अगर आपको बहुत लंबा चलना है तो आपको जो दूरी है उसको देख के कभी भी निराश नहीं होना है, या ऐसा कि इट्स वेरी लॉन्ग आई हैव टू गो, ऐसा नहीं सोचना है। और आपको जो डेली सिंगल स्टेप लेते हैं वो लेना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो सोचने से पहले आप स्टार्ट कर देंगे तो वो काम आधे से ज़्यादा अपने आप ही कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, जिससे उनको भी फ़ायदा हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं यहाँ पे तो। एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।